Hello, good morning, my dear student. This is Jairam Dwivedi here, Assistant Professor SIRT IT Department. I welcome you all in the lecture series of Data Science. नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दो क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर C1, क्लस्टर C2, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, या मान लीजिए कि सेट ऑफ क्लस्टर्स हैं ये। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस, तो वो इस टेबल में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये अप्रॉक्सीमेटरी मैट्रिक्स है। तो अप्रॉक्सीमेटरी मैट्रिक्स में देखिए डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए 0 है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी 0.71 है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी 5.66 है, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी 4.95 है। इस तरीके से ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मर्जिंग करना है, मर्ज प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। तो मर्ज प्रोसीजर किस तरीके से अप्लाई करना है, सबसे पहले हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लें कि इनमें जो है ना मिनिमम डिस्टेंस इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या क्लस्टर सेट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। तो इनिशियल में हमने देखा कि यहाँ पे ये पॉइंट 0.50, ठीक है, 0.50 ये इनिशियल में सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। तो इन दोनों को हमें मर्ज करना है। कौन से पॉइंट को मर्ज करना है, एक डी को मर्ज करना है और एफ को मर्ज करना है। अब डी और एफ जो है ना यहाँ पे मर्ज होंगे, ठीक है। तो देखिए डी और एफ जो है वो मर्ज किस तरीके से होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब डेंडोग्राम भी अगर बनाएंगे हम, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में डी और एफ जो है वो मर्ज हो रहा है, तो डी और एफ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम मर्ज करेंगे डी और एफ को, यहाँ पर आप देखिए डी और एफ ये हमारा मर्ज हो रहा है, डी और एफ और डी और एफ। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज अब हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इधर भी ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो अब 1 to 1 हर एक पॉइंट की मिनिमम वैल्यू या मिनिमम डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन डी एफ, ये देखिए फॉर्मूला नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस डी बिटवीन डी एफ टू ए, डी एफ टू ए और डी एफ के बीच की डिस्टेंस। तो इनिशियल सबसे पहले डिस्टेंस थी 3.61। मैंने बोला आपको वो टेबल आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए अपने पास, ठीक है। तो 3.61 था। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, एफ एंड ए के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डी और ए निकाल लिया, अब एफ और ए निकाल लेंगे हम। तो जो भी मिनिमम डिस्टेंस आएगी उस वो मिनिमम डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस आया 3.20। तो हम यहाँ पे अब अपडेट कर देंगे, ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे 3.20 हम अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से हमें सारी वैल्यूज अपडेट करनी है, ये वैल्यू भी अपडेट करनी है, ये वैल्यू भी अपडेट करनी है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए, अपडेट कर देते हैं यहाँ पे हम वैल्यू। सर एक बार वो ग्राफ सर एक बार और शो कर दीजिए, पीछे वाली स्लाइड से। ये है पीछे वाली स्लाइड। अब इनके डिस्टेंस आप बता दीजिए, ठीक है। और इसी के बेसिस पे फिर हम नई डिस्टेंस मतलब हम अपनी प्रॉक्सिमेट्री मैट्रिक्स को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले।
डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी कौन बताएगा कितना आ रहा है? जीरो हाँ 2.50 2.50 यही आ रहा ना? हाँ ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी, 2.24 2.24 and distance between D to E, 0.50 सॉरी आवाज नहीं आई बेटा। 0.50 कितना फिर से बोलो? 0.50 0.50, ओके 0.50 आ गया। ठीक है, तो ये तो अपडेट हो गया। इसी तरीके से हमें इन वैल्यूज को भी अपडेट करनी है, ठीक है ना? तो इन वैल्यू को भी अपडेट कर लेंगे हम, तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो अपडेटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम ये फाइंड करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस किन दो क्लस्टर सेट या ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए रेड किया हुआ है ऑलरेडी 0.71, ठीक है 0.71 इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, ठीक है ना? तो ये देख लीजिए, ठीक है। लास्ट में प्रहलाद ने जो बताया वो थोड़ा सा गलत था लगता है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 1 आ रहा है। तब शायद वो देखने में मिस्टेक हो गई मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम फिर से मर्ज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए मैंने बताया यहाँ पे B और A और B के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है A एंड B 0.71। तो 0.71 को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे 0.71, ये A और B, और फिर से वही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड C, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DF, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड E, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन सभी को हमें अपडेट करना है बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से आपको अपडेट करते चलना है। ठीक, इसके बाद देखिए ये मैट्रिक्स हमारी अपडेट हो गई, और मैट्रिक्स अपडेट होने के बाद हम फिर से देखेंगे कि किन दो क्लस्टर सेट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, एंड दैट इज स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसका डेंडोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, इसका डेंडोग्राम बनाते हैं, तो डेंडोग्राम में देखिए सबसे पहले कौन कौन से दो मर्ज हुए थे, ठीक है ना? आप यहाँ पे लिख लीजिए, हमने लिख लिया A नहीं आ रही सर। B। हेलो हेलो, अभी आ रही? यस सर। यस सर। ओके, तो डेंडोग्राम इनका बना लेते हैं। तो A B C D E एंड F, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा D और F जो है ना मर्ज हुआ, D और F मर्ज हुआ। उसके बाद फिर क्या मर्ज हुआ, नेक्स्ट स्टेप में A और B मर्ज हुए हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मर्ज कर लेते हैं, A और B को, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या मर्ज हो रहा है, इसके बाद हमारे डी एफ और ई मर्ज हो रहा है, डी एफ एंड ई, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मर्ज हो गए हमारे।
इसी तरीके से हम मर्जिंग प्रोसीजर अप्लाई करते जाएंगे और इनकी जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को अपडेट करते जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ये मर्ज कर दिया इनने और इसको अपडेट कर लिया DFE एंड DFE, इनकी वैल्यूज़ को हमने अपडेट कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें फिर से हम वही फॉर्मूला चलाएंगे। फॉर्मूला चलाने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो किसके बीच में है, DFE एंड C। तो अब ये मर्ज होने वाले हैं, ठीक है ना, DFE एंड C। तो अब इसका डेंडोग्राम अगर बनाएंगे आप तो इसका डेंडोग्राम ये बन जाएगा, ये डेंडोग्राम बन गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको फिर से ये वैल्यूज अपडेट करनी होगी, ये वैल्यू अपडेट होगी और ये वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन DFE टू AB के बीच में डिस्टेंस, फिर C के साथ में डिस्टेंस। इसी तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, डिस्टेंस मेजर करके और फिर मर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि डिस्टेंस सबसे मिनिमम किसमें है। तो देखिए ये तो 0 0 हो गया, अब सारे मर्ज हो गए। अब 2.50 2.50, अब इसमें हम जब डिस्टेंस देखेंगे तो अब इसमें मर्जिंग प्रोसीजर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे मर्जिंग नहीं होगी और ये इसका फाइनल डेंडोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये समझ आया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो बताए अभी, ठीक है। तो ये डेंडोग्राम है, D और F मर्ज हुआ, फिर E मर्ज कर दिया अपन ने, फिर C मर्ज हुआ, A और B अलग हुए और ये हुआ, ठीक है। फाइनल जो हमारे पास आया वो 2.5 आया, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना कोई मर्जिंग नहीं हो रही है। तो ये एक सिंगल क्लस्टर में है, लेकिन अगर हम इस लेवल पे यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 हमें मिलेगा, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2, ठीक है। at this level also number of clusters 2 and at this level we find the cluster how many clusters are here, 3, ठीक है। एंड इफ वी कट फ्रॉम हियर तो नंबर ऑफ क्लस्टर इज 4, ठीक है। इसी तरीके से आप इनको जिस भी लेवल पे कट करेंगे वहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स मिलेंगे और ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको शो कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू भी। यहाँ पे देखिए D और F पहला क्लस्टर सेट बना, फिर उसके साथ में E क्लब हुआ, ठीक है ना। और E क्लब होने के बाद फिर यहाँ पे देखिए C क्लब हुआ और C क्लब होने के बाद इनको सबको हम एक क्लस्टर सेट में रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट ही हैं, इनके बीच में कोई सिमिलरिटी शो नहीं हो रही है, या डिस्टेंस जो है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना। समझ आ गया आप लोगों को। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे तो हमने न्यूमेरिकली सॉल्व कर दिया। इसको बाय यूजिंग आर लैंग्वेज कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैटलैब कर सकते हैं, बाय यूजिंग आर कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा एक दो क्लस्टर के एग्जाम्पल्स जो है बाय यूजिंग आर बता दूँ, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बताओ। So all of you enjoyed the lecture. Thank you.